हेलो डियर फ्रेंड्स, एग्ज़ाम्स मेड इजी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट जान सर। आपके लिए जनरल नॉलेज के पोर्शन का पूरा सिलेबस यहां पर कवर करवाने जा रहा हूं। इस सीरीज़ का हम आज 6th लेक्चर ले आ रहे हैं और आपकी डिमांड पर, आप लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक हमने एक प्लेटफार्म पर तमाम स्पोर्ट्स के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, तो टॉप 100 एमसीक्यूज़ को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसको हम दो पार्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। आज इसका पार्ट 1 हम 50 ऑब्जेक्टिव इसके अंदर डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज़ जो होंगे वो हम अगले पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ, हमारी चैनल एग्ज़ाम्स मेड इजी के साथ जुड़े रहिए। इन एमसीक्यूज़ का पीडीएफ भी आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे बाद में मिलेगा। तो ये वो एमसीक्यूज़ है जो जेकेएसएसबी अक्सर अपने एग्ज़ाम में पूछ लेता है। आपने देखा होगा स्पोर्ट्स के बारे में इतने एमसीक्यूज़ एक प्लेटफार्म पर और इतने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ नहीं मिल पाते हैं। तो आपके लिए हमने बहुत मेहनत की, आपके लिए ये वीडियो ले आए हैं। आप भी इसी तरह अपना प्यार हमें दीजिए, हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे हमें हौसला मिले और पूरा सिलेबस हम आपके लिए इम्पॉर्टेंटली और डीपली आपको कवर करवाएं, ताकि आपकी सिलेक्शन 100% पक्की हो जाए। मगर साथ में आपको खुद भी इसके लिए मेहनत करनी होगी। तो एग्ज़ाम्स मेड इजी आपके लिए लाया है फ्री ऑफ कास्ट लेक्चर्स। बिना पैसे गवाए अपने घर में एक आधे घंटे का लेक्चर सुनने के बाद आप एमसीक्यूज़ यानी स्पोर्ट्स के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जेकेएसएसबी पूछ लेता है, आप हमारी वीडियोस को पढ़िएगा, खुद भी मेहनत करिएगा और इंशाल्लाह आपकी जो सिलेक्शन है वो पक्की हो जाएगी। बिना वक्त गवाए हम इस सीरीज़ को शुरू करेंगे। हमने स्पोर्ट्स में जितना भी अभी तक पढ़ा उसमें एक ही पॉइंट अब बाकी था, वो था अवार्ड्स के लिए। तो आज मैंने उनको भी एमसीक्यू सीरीज़ के अंदर बिल्कुल कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला एमसीक्यू आपके लिए टॉप 100 एमसीक्यूज ऑन स्पोर्ट्स हम डिस्कस करेंगे। पहला एमसीक्यू आप पहले देखिए कि आपको आंसर आता है, तो आप देखिए कि आपको कितना पता था और लास्ट में बताइएगा कि आपको इन एमसीक्यूज में कितने एमसीक्यूज खुद आते थे। वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है एक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमको पता चले कि अगर कहीं पर कुछ होगा तो हम उसको सुधारेंगे। अगर आपको हमारा पसंद है तो हमें हौसला मिल जाता है। तो पहला एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का पहला विनर जो है वो कौन था। आप अपने आंसर खुद नोट कीजिए और यहाँ पर देखिए, जब मैं आंसर बताऊंगा कि आपके कितने करेक्ट है। तो फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वाज विश्वनाथन आनंद। तो वो किस फील्ड से रिलेटेड थे? चेस से रिलेटेड थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाईएस्ट, यहाँ पर देखिए एक पॉइंट मैं लिखता हूँ, हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर इन इंडिया स्टार्ट्स इन 1991। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है ये कब शुरू हुआ था? स्पोर्ट्स के फील्ड में सबसे जो हाईएस्ट ऑनर का अवार्ड है वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है। इसकी शुरुआत 1991 से हुई। चलिए अगला एमसीक्यू। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज नेम्ड एज, यानी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को आज किस नाम से पुकारा जाता है, यानी इसका नाम चेंज हुआ है, इसका नया नाम क्या है? तो बिल्कुल आप अपने आंसर भी लिखिए मुझे कमेंट बॉक्स में और हम भी आपको आंसर बताएंगे। इसका जो आंसर है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। इसके बाद एक और एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। आप मुझे बताइए नेशनल स्पोर्ट्स डे को कब मनाया जाता है और किसके नाम पे मनाया जाता है। यहाँ पर तो पहले आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि इसको किस डेट पे मनाया जाता है। तो मैं आपको बताऊं, नेशनल स्पोर्ट्स डे को 29 अगस्त मनाया जाता है। क्यों? बिकॉज इट्स द बर्थ एनिवर्सरी और बर्थ डे ऑफ द रिनाउंड हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद। तो इसीलिए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखा गया। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर है 29 अगस्त।
अगला सवाल मैं आपके लिए ले आया हूँ, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज़ गिवन फॉर, यानी राजीव गांधी किसको मिल सकता है, उसने क्या किया होगा, किस कारकर्दगी की बिना पर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को दिया जाता है। तो आप मुझे आंसर बताइए, अपना आंसर नोट कीजिए, अगर पता है तो लिखिए हमारे कमेंट बॉक्स में, नहीं तो हमारे वीडियो का वेट कीजिए। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किस में दिया जाता है, यहाँ पर आंसर देखिए, फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years, यानी इंटरनेशनली 4 साल तक पूरे इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाता है कि इसने स्पोर्ट्स के अंदर क्या कारनामा किया है, तो उसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के हवाले से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर JKSS भी आपसे पूछ सकता है इसी के रिलेटेड, बताइए कौन सा वो पीरियड है जिसके अंदर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नहीं दिया गया है। तो या स्टॉप किया गया या नो अवार्ड भी हम कह सकते हैं कि नहीं दिया गया। तो 2008 से 2014 तक किसी को भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नहीं दिया गया है। एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला सवाल हम आपके लिए लाए हैं, एक और अवार्ड के बारे में बात की जा रही है, द्रोणाचार्य अवार्ड इज़ गिवन फॉर, यानी जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो किस फील्ड में दिया जाता है और किस लिए दिया जाता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, द्रोणाचार्य आउटस्टैंडिंग कोच इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, यानी द्रोणाचार्य अवार्ड स्पोर्ट्स में ही दिया जाता है और किसके लिए, ये उन कोच को दिया जाता है, ये कोच को दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वहाँ पर पूछा जाता है कि द्रोणाचार्य अवार्ड को किन को दिया जाता है, तो कोच को दिया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो सबसे पहला द्रोणाचार्य अवार्ड किस साल में दिया गया, तो 1985, यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन, फर्स्ट फॉरेन कोच टू रिसीव द द्रोणाचार्य अवार्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हवाले से। सबसे पहला कौन सा ऐसा बाहर का कोच है जिसको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला गया, तो किसको दिया गया, इसका आंसर है ब्लास्ट इग्लिशियस फर्नांडिस। तो आप इसको अपने तरीके से पढ़ सकते हो, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, विच इज़ द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम इन टेनिस। देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पे यहाँ पर पूछा गया है, विच इज द ओल्डेस्ट रनिंग ग्रैंड स्लैम इन टेनिस। तो जो ग्रैंड स्लैम है आपको पता है टेनिस के अंदर हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है। अगर आपने हमारी वीडियोस को नहीं देखा होगा तो आप हमारे लेक्चर्स को देखिए और देखिए कि ये सब कुछ हम वहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ अवार्ड्स रह गए थे जिसको मैंने MCQs के अंदर कवर करवाया है। तो सबसे पहला ओल्ड ग्रैंड स्लैम जो है टेनिस के अंदर, तो वो कौन है, तो आपको याद रखना है ये कौन है, विंबलडन ओपन है। तो आपको याद रखना है, और ये वाहिद ऐसा कप है जिसको 2019 में नहीं दिया गया था बिकॉज ऑफ कोविड-19, क्योंकि जो बाकी अवार्ड्स थे जैसे इसका आता है फ्रेंच ओपन, US ओपन, तो उनको दिया गया था, लेकिन विंबलडन को नहीं दिया गया था। तो आपको याद रखना है, लेकिन इस बार ये किसको दिया गया, इस बार इसको नोवाक जोकोविक ने जीता। तो 3 ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन 2021 में किसने जीते, तीनों को नोवाक जोकोविक ने जीता। ठीक है, तो आप मुझे बताइए जो चौथा रहा वो है US ओपन 2021 में, वो किसको दिया गया, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है विनर ऑफ US ओपन 2021, बिल्कुल यही क्वेश्चन मेरे जहन में इससे पहले आया था। तो आप मुझे बताइए US ओपन 2021 का जो विनर है उसको किसने जीता है। तो बहुत आसान है, आपको मेडवेडेव का नाम याद रखना है। मेडवेडेव के बारे में अगले MCQs में हम ज़रूर बात करेंगे। यहाँ पर एक और सवाल जहन में आता है इससे रिलेटेड, US ओपन से रिलेटेड, 2020 में US ओपन को किसने जीता है, तो याद रखिएगा डोमिनियन थीम ने उसको जीता है। एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आपके लिए, विच इज़ द ओल्डेस्ट फुटबॉल कंपटीशन इन इंडिया। तो ओल्डेस्ट फुटबॉल कप जो खेला जाता है इंडिया के अंदर, तो वो कौन सा है, उसका क्या नाम है। फुटबॉल के अंदर हमने बहुत सारे कप डिस्कस किए, बहुत सारी ट्रॉफीज़ के बारे में बात की, लेकिन यहाँ पर सवाल ज़रूर आ सकता है कि ओल्डेस्ट फुटबॉल चैम्पियन हिंदुस्तान के अंदर उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है
दुरंत कप। तो आपको दुरंत कप याद रखना है। इसके बाद लार्जेस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद होगा शायद मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया, तो याद रखना वो जो है उसको चेंज किया गया। क्यों चेंज किया गया? क्योंकि उससे बड़ा स्टेडियम हिंदुस्तान के शहर अहमदाबाद गुजरात के अंदर बनाया गया और इस स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये ऐसा स्टेडियम है जिसकी कैपेसिटी दुनिया के किसी भी स्टेडियम की इतनी नहीं है। 1,32,000 लोग इसमें एट ए टाइम बैठ सकते हैं। तो इसकी कैपेसिटी दुनिया की सबसे ज़्यादा है। तो यही वजह है कि इसको लार्जेस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड कहा गया है। तो टॉप पे है ये। देखिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल लिखा है मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया जो है वो सेकंड नंबर पे है। पहले दुनिया का सबसे लार्जेस्ट क्रिकेट ग्राउंड हुआ करता था, लेकिन अब वो इंडिया के ही हाथ में वो वाला खिताब भी आ गया। चलिए एक और यहाँ पर संतोष ट्रॉफी इज़ रिलेटेड टू, आपने हाल में ही देखा होगा जेएसए के एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे गए थे संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, थॉमस कप, उबर कप किससे रिलेटेड। तो ट्रॉफीज़ के बारे में वहाँ पर बिल्कुल बात की गई है। तो आपको याद होगा संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। बिल्कुल हमने पिछली वीडियोज़ में जिक्र किया था, ये भी जिक्र किया था कि फुटबॉल किस मुल्क का नेशनल गेम है। फुट से का एफ लीजिए, बॉल का बी लीजिए, फुट और बॉल यानी फ्रांस और ब्राज़ील नेशनल गेम है इन दोज कंट्रीज़ की। अगला एमसीक्यू फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया, बिल्कुल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। निकनेम्स के बारे में पूछा जाता है। तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो मिक्खा सिंह को कहा जाता है। आपको याद रखना है मिक्खा सिंह किस गेम से रिलेटेड है, ये भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो आपको स्प्रिंट का नाम याद रखना है। स्प्रिंट गेम से मिक्खा सिंह रिलेटेड है जिसको फ्लाइंग सिख का नाम दिया गया है। इसी तरह एग्ज़ाम में पूछा गया था पिछले ही एग्ज़ाम में, बताइए पायरोली एक्सप्रेस किसको कहा जाता है? तो मैं आपको बताऊं पीटी उषा, जो किस से गेम से रिलेटेड है वो भी स्प्रिंट से रिलेटेड है, उसको क्या कहा जाता है? पायरोली एक्सप्रेस कहा जाता है, उड़न परी कहा जाता है, गोल्डन गर्ल कहा जाता है। तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में ज़रूर याद रखना है। चलिए अगले एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। मैन ऑफ द मैच ऑफ 1983 वर्ल्ड कप, यानी यहाँ पर मैंने ये एमसीक्यू क्यों लाया है? आप JKSSB के जो सुपरवाइज़र के पोस्ट हुए थे, जो JSA का एग्ज़ाम हुआ और इससे पहले जो भी एग्ज़ाम हुए, वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन अक्सर JKSSB पूछ लेता है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्यों मैंने लाया, क्योंकि 1983 में क्यों कहा गया मैन ऑफ द मैच? क्योंकि 1983 का वर्ल्ड कप किसने जीता? इंडिया ने जीता। 2011 का वर्ल्ड कप किसने जीता? इंडिया ने जीता। कितनी बार इंडिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीता है? 2 बार जीता है। एग्ज़ाम में आपसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मैन ऑफ द मैच ऑफ 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप महेंद्र अमरनाथ। तो एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। अगला एमसीक्यू, फर्स्ट इंडियन एशियन वुमेन स्विमर टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल। तो फर्स्ट इंडियन एशियन वुमन जो थी, जिसने एक स्विमर थी, तो उसने क्या किया? उसने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया। उसका क्या नाम है? यहाँ पर आप ज़रूर याद रखिए, उसका नाम है अनीत सूद। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। अगला एमसीक्यू आपके लिए मैं लाया हूँ, हु वन द गोल्ड मेडल इन 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स इन 55 kg वुमेन्स रेसलिंग। तो बहुत ज़रूर एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एग्ज़ाम के रिलेटेड है। हु वन द गोल्ड मेडल इन 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स इन 55 kg वुमेन रेसलिंग। क्यों ये क्वेश्चन क्यों लाया है? क्योंकि 2010 में कॉमनवेल्थ का जो घोटाला आपको पता ही होगा। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स न्यू दिल्ली के अंदर खेली गई, तो क्वेश्चन आ सकता है। तो वहाँ पर किसने गोल्ड मेडल जीता था 55 kg वुमेन रेसलिंग में? तो जीता था गीता फोगाट ने। तो आपको इसका नाम याद रखना है। गीता फोगाट क्या करती है? रेसलिंग से रिलेटेड है। इसके साथ साथ आपको साक्षी मलिक का भी नाम याद रखना है, वो भी रेसलिंग से रिलेटेड है। अगला एमसीक्यू आपके लिए, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज एट। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो हेडक्वार्टर है, तो यहाँ पर JKSSB अक्सर बेशतर पूछ लेता है डिफरेंट गेम्स के हेडक्वार्टर्स के बारे में। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज एट कहाँ पर है? तो बहुत आसान है। अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था जो हॉकी है, हॉकी का भी वहाँ पर ही है, लाओसेन स्विट्ज़रलैंड के अंदर। तो मैंने कहा था हॉकी
किससे खेली जाती है, स्टिक से खेली जाती है, उसको हम लोडी कहते हैं। तो लोडी सिलौसेन स्विट्जरलैंड, तो आपको याद रह सकता है। हु इज़ नोन एज द विजर्ड एंड द हॉकी का जादूगर। बिल्कुल JKSSB ने लास्ट में पूछा था, हु इज़ नोन एज द विजर्ड, तो किसको कहा जाता है। इतना ही नहीं, इसको एक और नाम भी है, हॉकी का जादूगर। तो किसको कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को, जिसके नाम पर कौन से अवार्ड का नाम चेंज किया गया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओनली प्लेयर टू विन द फ्रेंच ओपन 8 टाइम्स। अगर आपने जब भी फ्रेंच ओपन का नाम हम लेते हैं, जब भी ग्रैंड स्लैम्स का हम नाम लेते हैं, एक नाम हमारी ज़ुबान पे आ जाता है, और वो कौन है, वो है राफेल नडाल। तो राफेल नडाल एक ऐसे शख्स है जिसने 8 मरतबा फ्रेंच ओपन को जीता है, और 2020 में भी उसी ने जीता था। मगर 2021 का इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन तीनों नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। और 2000 ये जो US ओपन है वो किसने जीता, वो हमने लास्ट में यहाँ पर MCQ में डिस्कस किया। फर्स्ट क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है, कलकत्ता क्रिकेट क्लब। तो अगला क्वेश्चन, पुलीला गोपीचंद इज एसोसिएटेड विद विच गेम। तो आप किस गेम से रिलेटेड है, हमने पिछली बार जिक्र किया था PV सिंधु के बारे में, पुलीला गोपीचंद के बारे में, हमने वहाँ पर बहुत सारे और भी प्लेयर्स का जिक्र किया था। तो आपको याद होगा वो किससे रिलेटेड है, बैडमिंटन से रिलेटेड है। PV सिंधु, उसने क्या इस साल कौन सा मेडल जीता, इस साल उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2016 में उसने कौन सा मेडल जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए ले आया हूँ, फर्स्ट इंडियन वुमन ऑफ ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो फर्स्ट इंडियन विनर है यहाँ पर ऑफ ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप कौन थी, तो उसका क्या नाम था, उसका नाम था प्रकाश पाडुकोन। प्रकाश पाडुकोन किससे रिलेटेड है, बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो इसको फादर ऑफ इंडियन बैडमिंटन कहा जाता है। इंडिया वन फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड मेडल इन द ईयर। हिंदुस्तान ने ओलंपिक के अंदर हॉकी में गोल्ड मेडल किस साल में जीता है, तो याद रखना है 1928 के अंदर। बिल्कुल ये क्वेश्चन JKSSB ने घुमा फिरा के लास्ट एग्जाम में पूछा था। Who was the captain of Indian hockey team that won the 1928 Olympic gold? बिल्कुल यही क्वेश्चन आया था, नहीं आया था, मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ। Who was the captain of the Indian hockey team that won the 1928 Olympic gold? देखो हिंदुस्तान ने 1920 का आज के पेपर में क्यों लाते हैं, क्योंकि उस साल हिंदुस्तान ने क्या जीता था, 1928 में उसने गोल्ड मेडल जीता था। तो उस बंदे का नाम क्या था, वही JKSSB ने वो भी पूछा था। तो वहाँ पर उस वक्त कैप्टन कौन था, जयपाल सिंह थे। तो याद रखना है, एग्जाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। विच कंट्री वन एंड टॉप द मेडल टेबल इन द 21st कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड एट द गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड इन 2018। लास्ट बार जो कॉमनवेल्थ गेम्स खेले गए 21st के एडिशन के, तो किस कंट्री के अंदर खेले गए थे, तो आपको याद रखना है क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेले गए थे। तो उसमें सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते, ज़्यादा चांसेस है जो कंट्री होस्ट करते हैं वही अक्सर जीतता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने ही जीते थे। तो आपको यहाँ पर याद रख सकते हो। तो इसके बाद एक और MCQ मैं आपके लिए लाया हूँ, फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू कम्पीट 6 ओलंपिक गेम्स, या यूं भी कह सकते हैं फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू कंप्लीट 6 ओलंपिक गेम्स। किसने कंप्लीट की, तो लैंडर पेस ने कंप्लीट की। तो आपको एग्जाम में ज़रूर याद रखना है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए मेडल इन ओलंपिक्स। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसने ओलंपिक्स के अंदर एक मेडल जीता था, यानी फर्स्ट है, ये पहली मेडलिस्ट है इंडिया की ओलंपिक्स के अंदर। तो इसका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। तो आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। इसके बाद फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू स्कोर ट्रिपल सेंचुरी इन टेस्ट। बिल्कुल आसान सा सवाल है, वीरेंद्र सहवाग इसका आंसर है। तो उसने किस कंट्री के अगेंस्ट ये किया था, पाकिस्तान के खिलाफ किया था। कितने रन उसने किए थे, 309 किए थे। तो याद होगा आपको ये आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिए कि वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तान के खिलाफ जो 309 किए थे वो किस स्टेडियम में और किस मुल्क के अंदर किए गए थे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन अ ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। तो हिंदुस्तान का पहला प्लेयर जिसने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता था,
हु वॉज द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन ए ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। हाँ बिल्कुल ग्रैंड स्लैम ही जीता था, सॉरी फॉर गोल्ड मेडल। तो ग्रैंड स्लैम किसने जीता था? बिल्कुल आसान सवाल है, महेश भूपति ने जीता था। तो इन क्वेश्चन MCQs का आप रिपीट में देखिए, कंटिन्यूसली देखिए, 2-3 बार देखिए, आपको ये याद होंगे। एग्जाम के हवाले से बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी इसमें छूट ना जाए। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 हेल्ड एट, यानी T20 वर्ल्ड कप जो 2020 में खेला जाना था पोस्टपोन हो गया कोविड के वजह से। 2021 में खेला गया, कहाँ पर खेला गया? तो इसका आप मुझे आंसर लिखिए। बिल्कुल इसका आंसर है कहाँ पर? यहाँ पर देखिए, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड हो गया था फाइनल, और फाइनल किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किस मुल्क के अंदर ये खेला गया? UAE एंड ओमान के अंदर। तो आपको याद रखना है 2021 का वर्ल्ड कप जो आप 2021 का है, ओब्वियसली वो आप 2022 के अंदर खेला जाएगा। तो आप तो बीच में फ़ोन आया था, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो हम ये अगला सवाल ले लेते हैं। तो याद रखना, UAE ओमान के अंदर लास्ट T20 वर्ल्ड कप 2021 में 20 का हुआ था, क्योंकि वो पोस्टपोन होगा। तो वहाँ पर पूछ सकते हैं 2020 का, तो इस तरह आपको घुमा सकते हैं। तो आप बोलोगे 2021 में तो हुआ था, वो 2020 का ही था, लेकिन 21 में हुआ बिकॉज वो पोस्टपोन हो गया था। अगला सवाल आपके लिए ले आते हैं, वेयर वाज द फर्स्ट T20 आइसमैन क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड। तो पहला, व्हेन वाज द फर्स्ट T20 आइस मैंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड। तो बहुत आसान है। तो ICC, सॉरी आइस नहीं है, ICC मैंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप पहला एडिशन इसका कहाँ पर हुआ था? साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था, वन बाई इंडिया इन 2017 2007 2007 के अंदर हुआ था। जल्दी में ये हो जाता है। व्हेन वाज द फर्स्ट T20 ICC मैंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड। तो साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था, तो उसको हिंदुस्तान ने जीता था। तो याद रखना है, फर्स्ट विनर ऑफ T20 ICC मैंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इज़ इंडिया। और वो कहाँ पर खेला गया था? 2007 में, आपको याद होगा, पाकिस्तान के अगेंस्ट उसने जीता था। अगला क्वेश्चन, T20 वर्ल्ड कप मैंस 8th एडिशन 2021 टू बी प्लेड इन इंडिया। ये हमने अभी जिक्र किया, इससे पहले तो आगे बढ़िए। फर्स्ट वन बाई इंडिया इन 2007, तो ये भी हमने अभी जिक्र किया। वायर वाज ICC T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 प्लेड। देखो बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है, जो वुमेन्स का ICC T20 वर्ल्ड कप होता है वो किस मुल्क के अंदर खेला गया। तो आप मुझे यहाँ पर इसको हम जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका आंसर क्या है। यहाँ पर ये रहा आपके लिए आंसर। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला गया था और इसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता, अगेंस्ट इंडिया जीता था। और जो 2023 का होगा साउथ अफ्रीका के अंदर होगा। तो यहाँ पर मेंस और वुमेन्स को आपको अलग अलग पढ़ना है, इनको कंपेयर करना है, तो देखना है किसने कौन जीता था। बिल्कुल इन MCQ को 2-3 बार सीखे, ये खुद ब खुद याद हो जाएंगे। अगला सवाल अर्जुन अवार्ड के बारे में। अर्जुन अवार्ड वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 1991 के बाद इसको देना बंद किया गया था। ये अब डिसकंटिन्यूड है आफ्टर दैट। तो टोटल कितनों को मिला है? 27 प्लेयर्स को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। हु वन द फर्स्ट ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप, यानी मेंस ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप। सबसे पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप किस मुल्क में हुआ था? इंग्लैंड के अंदर हुआ था, इसीलिए उसको फादर ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। तो किस मुल्क के अंदर हुआ था? इंग्लैंड में। इसको किसने जीता था? तो याद रखना है, वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। ये सुपरवाइज़र के अंदर JK SSB ने क्वेश्चन पूछ लिया था। तो सबसे पहला 1975 का जो वेस्ट इंडीज़ ने जीता था, उस इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जीता था। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए किस साल में फर्स्ट वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया? तो 1973 से इसकी शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, यानी जिसका नाम आजकल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। तो पहला जवान पर्सन कौन सा है, यंगेस्ट पर्सन कौन सा है जिसको ये अवार्ड मिला है? तो अभिनव बिंद्रा का नाम आपको याद रखना है, जिसने शूटिंग में 2008 के अंदर मेडल लाया था। और इसके साथ साथ आपको चैन सिंह और गगन नारंग का नाम भी याद रखना है। तो ये भी 2 फील्ड है जो शूटिंग से ही रिलेटेड है।
अगला क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी एंड विजय हजारे ट्रॉफीज आर रिलेटेड टू विच गेम? तो एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो बहुत आसान है, क्रिकेट में, क्रिकेट के रिलेटेड दोनों है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल? तो ज़रूर हमने इसके ऊपर बात की थी, किस गेम के अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल के अंदर 11 प्लेयर होते हैं, लेकिन रग्बी फुटबॉल के अंदर 15 प्लेयर्स होते हैं। एग्जाम में बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है ये। इसके बाद, थॉमस कप, उबर कप एंड सुदरीमान कप आर रिलेटेड विद विच गेम? तो थॉमस कप, उबर कप और सुदरीमान किस गेम से रिलेटेड है? तो हमने पढ़ाया है अपने लेक्चर में पिछले, तो आप देख सकते हो हमारे लेक्चर्स को। तो इनको, ये किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लाया हूँ। फर्स्ट विनर ऑफ थॉमस कप जो है वो मलेशिया है, 1949 में खेला गया था। उबर कप फर्स्ट विनर इसका है यूएसए, इसको 1957 में खेला गया था पहली बार। सुदरीमान कप फर्स्ट विनर इज इंडोनेशिया, 1989 में इसको खेला गया। एग्जाम के हवाले से बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट टीम टू विन द फीफा वर्ल्ड कप, सबसे किसने जीता था पहले फीफा वर्ल्ड कप को? तो याद रखना, यूरुग्वे ने जीता था 1930 के अंदर, 30 के अंदर। तो एग्जाम के हवाले से बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। अगला एमसीक्यूज में आपके लिए ले आया हूँ, द फर्स्ट टीम टू विन द हॉकी वर्ल्ड कप, पहला टीम जिसने हॉकी वर्ल्ड कप वो जीता था। तो याद रखना, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है पाकिस्तान, जिसने 1971 में क्या जीता था? उसने हॉकी वर्ल्ड कप जीता था। तो फर्स्ट पर्सन टू विन द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 1991, फर्स्ट टीम किस मुल्क की थी जिसने फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 1991 का जीता था? जिसने डेव्स कप 1900 का जीता था, मेंस में खेला जाता है, डेव्स कप यानी मेंस खेलते हैं। इसी तरह फेड कप 1963 का वुमेन्स खेलती है। दोनों किससे रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड है। तो इनको किसने जीता था पहले? राइडर कप 1927 किसने जीता था? उबर कप 1957। ये सारे कप, फर्स्ट टीम टू विन द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 1991, डेव्स कप, फेड कप, राइडर कप एंड उबर कप इज यूएसए। तो सबों का आंसर यूएसए है। यूएसए इज द फर्स्ट विनर ऑफ राइडर कप, उबर कप, डेव्स कप, फेड कप, फीफा वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो बहुत आसान है, मैंने इनको एक ही जगह पे जमा किया, तो आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेड क्वार्टर ऑफ फीफा, यानी फीफा का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो आपको जुरिच स्विट्जरलैंड का नाम याद रखना है। मैंने कहा था फुटबॉल को खेलते खेलते उसके जो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो जुरिच स्विट्जरलैंड आप वहाँ से याद रख सकते हैं। इसी तरह साइकिलिंग का भी स्विट्जरलैंड के अंदर है, मगर ईगल के अंदर। इसी तरह बास्केटबॉल का भी स्विट्जरलैंड के अंदर हेड क्वार्टर है, मगर माइस स्विट्जरलैंड के अंदर। तो ये चीज़ें आपको एग्जाम के लिए ज़रूर याद रखनी है। एक और एमसीक्यू, वायर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ आईसीसी? आईसीसी क्रिकेट जो है क्रिकेट टूर्नामेंट करवाती थी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसकी फुल फॉर्म है। तो इसका हेड क्वार्टर दुबई यूएई के अंदर है। आज याद रखने का आसान तरीका, पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ पर खेलता है, उसको बैन है, तो दुबई के अंदर। तो दुबई में आईसीसी का हेड क्वार्टर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नेशनल गेम ऑफ इंडिया एंड किस मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है? तो नेशनल गेम ऑफ इंडिया हॉकी है, इसको कौन सा किस मिनिस्ट्री के अंदर रखा गया है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो इसके अंदर जो है गेम्स होते हैं। देखो, स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया हॉकी, हॉकी के अंदर जो स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया है, या जिसको हॉकी हब ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो वो है भुवनेश्वर, उड़ीसा। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज नोन एज द स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? तो स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किस कंट्री को कहा जाता है? लॉस एंजल्स को। एग्जाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुण जेटली स्टेडियम वाज अर्लियर नोन एज, ये भी एग्जाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिरोज शाह कोटला इसका नाम था, फिरोज शाह कोटला मैदान, न्यू दिल्ली। अरुण जेटली स्टेडियम का पुराना नाम क्या था? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, दिल्ली। तो पहले तो इसको अरुण जेटली स्टेडियम नहीं कहा जाता था, फिरोज शाह कोटला के नाम से बहुत मशहूर था। अगला सवाल, स्मॉलेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन इंडिया। हमने पिछले एमसीक्यू में बात की लॉन्गेस्ट स्टेडियम, लार्जेस्ट स्टेडियम के बारे में। तो नरेंद्र मोदी अहमदाबाद गुजरात का हमने कहा सबसे स्मॉलेस्ट जो मगर क्रिकेट का है, तो वो कौन है? वो है रेलवे स्टेशन वास्को डी गामा क्रिकेट स्टेडियम, गोवा के अंदर है। तो आप ज़रूर याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगला सवाल, सानिया मिर्ज़ा एंड महेश भूपति आर फेमस इंडियन प्लेयर्स ऑफ विच गेम? सानिया मिर्ज़ा और महेश भूपति जो हिंदुस्तान के बहुत ही फेमस प्लेयर्स है, तो वो किस गेम से रिलेटेड है? तो टेनिस आपको ज़रूर याद रखना है। करेक्ट आंसर इज टेनिस।
एक और क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं, हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ बैडमिंटन इज़, यानी बैडमिंटन की सबसे हाईएस्ट जो गवर्निंग बॉडी है वो कौन सी है, तो वो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो बैडमिंटन का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, मैंने आपको वीडियोस में कहा था कोलालमपुर मलेशिया के अंदर है। लास्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं, वायर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ हॉकी लोकेटेड, तो हॉकी का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो बिल्कुल हमने पिछले एमसीक्यू में ही बात की, तो लाओसेन स्विट्ज़रलैंड के अंदर बात की। तो आज तक का टॉपिक यहाँ पर ही कंप्लीट करेंगे। जो अगले 50 एमसीक्यूज़ होंगे उनको हम पार्ट सेकंड के अंदर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको लगे कि आपके ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बहुत मेहनत की है, तो हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा। तभी हम आपके लिए सेकंड ये लेक्चर लेके आएंगे। आपका पूरा जीके कवर करवाएंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, वो कल्चर हो, वो जियोग्राफी हो। उसके लिए हम आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम्स मेड इजी के इस यूट्यूब चैनल पे बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको पता चले। अपना प्यार दीजिए हमें, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाएंगे। बस हमें क्या चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ जाए और हम आपके लिए पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको हमारा टॉपिक पसंद आया होगा और हमें इस बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। टेक केयर एंड बाय।